हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके आने वाले करंट ट्रैक में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे यहाँ पर बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में एक तरफ जहाँ पर अनुपमा की लाइफ में आप सभी को ये नजर आने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अनुपमा अपने बेटे का बदला लेने के लिए सोनू को उसके ही बाप के तरीके से अपने जाल में यहाँ पर फंसाने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर अपने तरीके से नहीं बल्कि दुश्मन को दुश्मन की ही चाल की तरीके से कैसे फंसाए, आज के नहीं बल्कि कल यानी 26 अक्टूबर के एपिसोड में आप देखेंगे। लेकिन भला कैसे, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अनुपमा सीरियल के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो में यहाँ पर काफी कुछ बदल जाने वाला है और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि अनुपमा की कहानी में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। क्योंकि अनुपमा में अब आप सभी देखने वाले हैं कैसे अनुपमा की एक गलती से कमजोर पड़ रहा है समर का केस, कोर्ट में मिलेगी करारी हार। जी हाँ, आप सभी देखेंगे कि कोर्ट से बाहर निकलकर अनुपमा को अनुज बताएगा कि उस केस में इकलौता गवाह वही था और ऐसे में कोर्ट में जज का कहना था जब मर्डर केस होते हैं तो उसमें यहाँ पर लगभग 4 से 5 गवाह होने चाहिए और पक्के सबूत होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे में वो चूक नहीं करना चाहते हैं फैसले में। ऐसे में अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से शो में यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि अब शो में आप सभी देखने वाले हैं कि अनुपमा किस तरीके से यहाँ पर अनुज और बाकी लोगों को मिली हार को अपने लिए यहाँ पर बनाती नजर आएगी। वो अब यहाँ पर अपने बेटे समर के लिए हक की लड़ाई लड़ेगी और ऐसे में अब वो सोनू के ही क्लब जाएगी और सोनू के क्लब जाकर उसे वो एक्सपोज करती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, अनुपमा सोनू के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि यहाँ अनुपमा उसे पोक करेगी और वो उसी गन को बाहर निकाल देगा जिस गन से उसने समर को गोली मारी थी, जिससे वो अब यहाँ पर एक्सपोज हो जाने वाला है। उस दिन उसने क्लब के बाहर यहाँ जानबूझकर गोली मारी थी जहाँ पर कहीं भी कैमरा नहीं था। ऐसे में अब क्लब के बीचों बीच उसने अनुपमा के ऊपर बंदूक तानी है तो उसका सच सभी के सामने आने वाला है। तो वहीं अब बता दें आप सभी को कि एक तरफ जहां ये सब हो रहा है तो वहीं अनुपमा मालती देवी जो हैं उनको यहां पर घर से निकालना चाहती हैं। मालती देवी ने कपाड़िया को अपना परिवार बनाने का फैसला किया है। उसे अनुपमा, रोमिल और अनुज की बातें याद आती हैं। बरखा मालती को देखती है, वो मालती का रास्ता रोकने का फैसला करती है। बरखा सोचती है कि वो जानती है कि मालती क्या कर रही है। केस हारने पर वनराज काफी गुस्सा होता है, वो खुद को दोषी मानता है। वनराज अनुपमा से पूछता है कि वो केस कैसे हार सकते हैं। अनुपमा वनराज को शांत होने के लिए कहती है। वो हाई कोर्ट जाने का फैसला करती है। डिम्पी हैरान होकर बैठ जाती है। सुरेश और सोनू शाह से मिलने गए हैं। वनराज सुरेश को देखकर गुस्सा हो जाता है। सुरेश वनराज को शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि कैमरा चालू है, इस बार उसे जेल हो जाएगी। अंकुश और अनुपमा वनराज को रोकते हैं। सुरेश ने शाह को मिठाई बांटी। वनराज सुरेश से तारीख अंकित यानी यहाँ पर जो है फिक्स करने को लिए कहता है। उसने सुरेश को धमकी दी और कहा कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। वनराज ने सुरेश और सोनू को सजा दिलाने तक लड़ने का फैसला लिया। सोनू और सुरेश हैरान खड़े रह गए। अनुपमा कहती है कि समर को न्याय मिलेगा। बाकी और अधिक सोचते हैं। अनुपमा को ये नहीं समझना चाहिए कि उनका मामला
पहले से यहाँ पर जो है दब चुका है। रोमिल कहता है कि अधिक के आखिरी मिनट के बैकआउट ने उन्हें यहाँ पर जो है केस में हराया है। पाकी और अधिक ने रोमिल को चुप करा दिया। वो रोमिल से उसके फैमिली मैटर्स में दखल देने से रोकने के लिए कहते हैं। पाकी को रोमिल कहता है कि अनुपमा का सपोर्ट करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। पाखी रोमिल से उसे समझाना बंद करने के लिए कहती है। रोमिल कहता है कि पाखी और अधिक को उसका पछतावा होगा। अनुपमा बापूजी से चिंता बंद करने के लिए कहती है क्योंकि वो हाई कोर्ट जाएंगे। डिम्पल अनुपमा से केस बंद करने के लिए कहती है। वो कहती है समर मर चुका है और अगर मामला चलता रहा तो अपने परिवार में भी आगे कोई नहीं बढ़ेगा। डिम्पल का कहना है कि मुश्किल वक्त में परिवार करीब आते हैं, लेकिन उनके मामले में ऐसा नहीं। वो अनुपमा को बताती है कि डिम्पल कहती है कि किंजल और पारितोष भैया यूके जा रहे हैं। अनुपमा चौंक जाती है। मालती अनु और उनकी बाकी फ्रेंड्स को डांस सिखाती है। बरखा मालती से पूछती है कि उसने किसकी इजाज़त से डांस क्लास शुरू की है। मालती का कहना है कि घर अनुज का है, इसलिए उसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बरखा मालती को बताती है कि अनुज ने सब कुछ अनुपमा को दे दिया है। मालती हैरान हो जाती है। अनुपमा किंजल और पारितोष से पूछती है कि क्या वो यूके जा रही। पारितोष का कहना है कि उनके फ्यूचर के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे में अनुपमा कहती है कि हाँ, फ्यूचर के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन अगर प्यार से पूछ रही हूँ तो प्यार से तो जवाब दे ही सकता है और किसी भी सवाल का 3 ही जवाब हो सकता है, हाँ, नहीं या शायद। तेरा क्या जवाब है वो दे दे। तो ऐसे में यहाँ पर पारितोष कहता है मेरा जवाब हाँ है। तो अनुपमा यहाँ पे पारितोष किंजल को कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग जाओ और हम लोग अपना देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा कुछ नहीं बोलने वाली। अनुपमा कहेगी कि कोई हमारे साथ लड़ना नहीं चाहता है तो ना लड़े, लेकिन यहाँ पर कोई किसी से अब नहीं लड़ने वाला। यानी कि अनुपमा यहाँ पर अब अपने पति अनुज और एक्स पति यानी कि यहाँ पर वनराज के साथ मिलकर अपने बेटे समर को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। तो देखा आपने कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब 1-2 नहीं बल्कि काफी सारा यहाँ पर दशहरा स्पेशल एपिसोड में ड्रामा देखने को मिलेगा। इस दशहरे जहाँ पर रावण यहाँ पर फूका जाएगा, तो वहीं यहाँ पर सोनू जो कि इतने टाइम से ये राज छुपाए बैठा था कि उसने समर को यहाँ पर जो है मारा है, ये बात वो छुपा रहा था जो कोर्ट में, जहाँ पर वो जीत चुका है। लेकिन अब वो कैसे खुद अपनी हरकतों की वजह से सभी के सामने आने वाला है, क्योंकि वो अनुपमा पे बंदूक चलाने वाला है। अब बंदूक वो चलाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सभी के सामने उसकी पोल खुलने वाली है और ऐसे में देविका या फिर रोमिल में से कोई एक है जो इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है। ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।